सबको जय मसीह। आज के क्लास में जाने से पहले जो आज के क्लास का विषय है वो ये है कि चंगाई के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य को समझना। हम सब किसी न किसी चीज़ों से जाते हैं, है ना। चंगाई के लिए क्या है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उसे समझने की ज़रूरत है। 8 मुख्य चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले है कि क्या चंगाई के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य को समझना, और क्या जो बुराइयां हैं क्या इनका स्रोत परमेश्वर है, क्या परमेश्वर इसके लिए जिम्मेदार है। क्या लगता है, कई बार लोग बोलते हैं, है ना, कि परमेश्वर अच्छा है, भला है, तो बुराई क्यों है। तो क्या परमेश्वर बुराई के लिए जिम्मेदार है? नहीं, परमेश्वर इन बुराई के लिए, इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते, उत्पत्ति का अध्याय 1 और 2 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर, एक सच्चे परमेश्वर ने, याहवे ने क्या है, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण के अपने सभी शानदार कार्य पूरे करने के बाद उसने क्या है, सबसे पहले मनुष्य, पुरुष और स्त्री को रचा, आदम और हवा को। और उन्होंने क्या है, अदन की वाटिका में उन्हें रखा जो बहुत अच्छा था। और वहाँ पे उन्होंने क्या है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, है ना, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और वहाँ से क्या है, पाप का प्रभाव है। जो आज चीज़ें हो रही है ये सब मनुष्य, पृथ्वी पर मनुष्य के पाप के गिरने का प्रभाव है। हाँ, मनुष्य पापी स्वभाव से भ्रष्ट हो गया है और पाप की वजह से मौत आई है ना, मौत आई है। और जैसा बाइबल में बोलता है रोमियो में कि एक मरा, सब मर गए, है ना। पाप ने क्या है, हर एक पे क्या है, राज कर रहा है। वनस्पति प्राणी, ये सारी चीज़ें क्या है, पाप में उसके वजह से क्या है, प्रभावित हुए हैं। हम इन चीज़ों को देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या है, जो बनाया था, बहुत अद्भुत तरीके से चीज़ों को बनाया था। विश्वासी गिरे हुए ग्रह के बीच क्या है, विजयी होकर कैसे जी सकते हैं। यह बहुत अद्भुत है और बहुत ज़रूरी है कि विश्वासी एक गिरे हुए ग्रह के बीच में विजयी होकर कैसे जी सकते हैं। 2 चीज़ें हैं। पहला है वे चीज़ों को जो हमारे प्रभाव क्षेत्र से बाहर घटती हैं, और दूसरा वे चीज़ें जो हमारे प्रभाव क्षेत्र में घटती हैं, है ना। वे चीज़ें जो हमारे प्रभाव क्षेत्र से बाहर घटती हैं। इस पृथ्वी पर सभी मनुष्य स्वेच्छा रखते हैं, इसमें सभी पापी शामिल हैं। मनुष्य आज्ञा पालन, अवज्ञा करने और अपने शरीर के अनुसार जीना चुन सकते हैं, है ना। क्या है, हर इंसान के पास स्वेच्छा है। परमेश्वर ने इवन आदम और हवा के पास भी स्वेच्छा दिया था, और मनुष्य चुनाव कर सकता है कि वो आज्ञा पालन में जिएगा या अवज्ञा में जिएगा, है ना। हमारा व्यवहार कैसा है, ये क्या है, बहुत मायने रखता है। दूसरा है, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अभी भी शैतान के प्रभाव में है। हाँ, पौलुस ने कहा शैतान, संसार इसका ईश्वर घोषित किया, 2 कुरिन्थियों 4:4 में। यीशु ने कहा चोर चोरी करने, घात, हत्या, नाश करने आता, यूहन्ना 10:10। यूहन्ना का वचन कहता है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है ना। फिर भी यह अस्तित्व में है। जो लोग विश्वास के द्वारा परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करते हैं, उन्हें अंधकार के वश से छुड़ाकर क्या है, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया है ना। कुलुसियों का 1:13। यदि वे चाहें तो विश्वास से जी सकते हैं और अद्भुत जीवन जी सकते हैं। यह हमारे लिए है कि एक विश्वासी के लिए हम जो क्या है, अंधकार से छुड़ा के प्रभु यीशु मसीह के राज्य में पहुंचाए गए हैं। हम चाहें तो एक अद्भुत जीवन विश्वास से जी सकते हैं, एक प्रभावी जीवन जी सकते हैं। यदि हम विश्वास का जीवन नहीं जीते हैं, हम विश्वास में नहीं जी रहे हैं, तो हम सही जीवन नहीं जी रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, पास्टर काल इसमें लिखते हैं, आप लोग इस बुक को पढ़िएगा। मैं पूरा कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें क्या है हमारे प्रभाव क्षेत्र में घटती हैं, वो भी है। कुछ चीज़ें हमारे प्रभाव क्षेत्र में हमारे पास अधिकार है, हम अपना अधिकार बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास अपने मन को नए बनाने के लिए परमेश्वर ने वचन का अधिकार दिया है। क्या है, पहला है हमारे प्रभाव क्षेत्र के बाहर जो घटती है ना। दूसरा है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र के अंदर, तो हमारे पास अधिकार है। परमेश्वर ने अपने वचन का अधिकार दिया है और उसके द्वारा हम जी सकते हैं। हम हर उस गढ़ और विचार को तोड़ सकते हैं जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठती है, 2 कुरिन्थियों 10:5। हम अपने मन को हर दिन नया कर सकते हैं। हाँ, हम हर दिन नया करने के लिए जिम्मेदार हैं। रोमियो 12:2 बोलते हैं अपने मन के नए हो जाने से, है ना।
अगला पॉइंट है, दूसरा है बीमारी और शारीरिक कमजोरियाँ। यीशु के नाम में क्या है, से हमारा अधिकार है ना। बीमारी और शारीरिक कमजोरियाँ, यीशु ने हमें क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग से सामर्थ प्रदान करते हैं। प्रेरितों काम 1:8 यीशु मसीह ने बोला, जब तुम पवित्र आत्मा आएगा तुम पे तो तुम सामर्थ पाओगे, है ना। और हमें बीमारियों के चंगाई के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करने की आज्ञा देते हैं, याकूब का 5:14-16। तीसरा है प्रार्थना। हम प्रार्थना में हमारे पास अपने जीवन में पहाड़ हटाना है ना, विश्वास से प्रार्थना करना है और पहाड़ क्या है, हट जाएगा। यीशु मसीह ने बोला है मार्कुस का 11:33-34 में, है ना। सो हम समझदारी से क्या है शादी कर सकते हैं और प्रभु के अनुसार अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। भले ही हमारे सम्मुख कोई शत्रु प्रकट हो, हमें उस पर क्या है, अधिकार दिया गया है। याकूब 4:7 कहता है, हम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। सो हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हम किन मार्ग पे जाएंगे, किस तरीके से चलेंगे। ये हमारा चुनाव होता है। हमें ये दावा नहीं करना चाहिए कि हम असफल नहीं होंगे। यस, हम गिरते हैं, असफल होते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, चुनाव है। सो बाइबल के अनुसार बीमारी के 8 कारण देखेंगे, जो मुख्य 8 कारण बीमारी के बाइबल के अनुसार। सो पहला है, कुछ लोग बीमार हैं क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण है। लोगों को कुछ संक्रमण है, कुछ तकलीफ है, इसलिए वो क्या है, बीमार हैं। उनके शरीर में, उनके पास क्या है, कुछ विदेशी जीव हैं जिन्होंने उनके शरीर पर आक्रमण किया। यीशु ने संक्रमण से भी चंगाई दी। घटना इससे जुड़े शब्दों के कारण उल्लेखनीय है। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया और शमौन की सास जो ज्वर चढ़ा हुआ था, उन्होंने उसके लिए उससे विनती की, है ना। और शमौन पतरस की सास को क्या है, बुखार था। यीशु से प्रार्थना की, यीशु मसीह आए, उसके पास खड़े होकर के उसके लिए प्रार्थना की, ज्वर को डांट दिए यीशु मसीह और बुखार चला गया। लूका का 4:38-39, है ना। सो पत्रकार लिखते हैं, मुझे नहीं पता कि उस महिला का बुखार कितना अधिक रहा होगा, परंतु यीशु उसके पास खड़ा हुए और बुखार को डांटे, है ना, और बुखार को डांटे और आज्ञा माना और बुखार चला गया, है ना। सो बहुत अद्भुत है। कुछ चीज़ें क्या है, संक्रमण है और जिसके वजह से क्या है, लोग बीमार हैं। दूसरा है, कुछ लोग जन्म से क्या समय से विकलांग होते हैं, बीमार होते हैं। कुछ लोग जन्म से होते हैं। क्या आपको वह आदमी याद है जो अंधा पैदा हुआ था? शिष्यों ने यूहन्ना के 9:1-2 में पूछा, प्रभु किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने? लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, यह इसलिए है कि परमेश्वर की सामर्थ उसमें प्रकट हो, है ना। सो कुछ लोग जन्म से होते हैं, पर वो इसलिए कि परमेश्वर की महिमा हो। कुछ लोग दुर्घटना के कारण बीमार होते हैं। हाँ, तीसरा है, कुछ लोग दुर्घटना के कारण होते हैं कि कई बार हमारी गलती होती है, कई बार किसी और की गलती होती है, भुगतना हमें पड़ता है और हम अक्सर बीमार रहते हैं। चौथा, हम अक्सर बीमार रहते हैं क्योंकि हम जानबूझकर अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं। चौथा पॉइंट है कि हम अक्सर बीमार रहते हैं क्योंकि हम अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग अधिक खाना खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, हाँ, अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं। अन्य लोग काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, सही से नींद नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं। कुछ मसीही नशीली दवाओं का अपने शरीर पर उपयोग करते हैं, है ना। सो इस तरीके से क्या है, करते हैं। सो अलग अलग चीज़ों का क्या है, लोग ये करते हैं और क्या है, तो इस तरीके से बीमार रहते हैं। सो परमेश्वर के कई लोग क्या है, अपनी दवाओं के बिना नहीं रह सकते हैं। वे अपनी आंतरिक आत्मा को शांत करने के लिए लगातार क्या है, दवाएं, दर्द विनारक दवाइयाँ और चीज़ें लेते रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को उनकी ज़रूरतें पूरा नहीं करने देते हैं। क्यों हमेशा दवा के बल पे जीते हैं? क्योंकि वो अपने जीवन में परमेश्वर को ज़रूरतों को पूरा नहीं करने देते हैं। पहला कुरिन्थियों 9:19-20 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, है ना। सो अपने देह में क्या दवाएं, चीज़ें भरते रहते हैं बजाय परमेश्वर को कार्य करने देंगे। गलातियों 6:7 बोलता है, किस विश्वासी को सावधान रहो, धोखा न खाओ,
परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ, हम विश्वासी हैं, लेकिन हम हमारे जीवन से क्या करें? कि हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, गलत चीज़ें करके, गलत जगह पे शरीर को उपयोग करके। हाँ, यदि हम अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं तो हमें इसकी बेहतर देखभाल कैसे करें? इसके लिए परमेश्वर से आज्ञा मांगना चाहिए कि ये तभी हम ठीक हो पाएंगे। यदि अभी तक हम गलत जीवन जिए हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, तब हम क्या है ठीक हो जाएंगे। सो बाइबल में कहा गया है कि एपफ्रोदितुस जो बीमार था, मरने पर था, क्यों? अधिक काम कर रहा था। पौलुस ने लिखा, पर मैंने एपफ्रोदितुस को जो मेरा भाई है और सहकर्मी है, संगी योद्धा, तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुमसे लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल जान लिया था ना। एपफ्रोदितुस के बारे में जब हम फिलेमोन में पढ़ते हैं, वो बीमार था, मरने पर था, पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना किया है ना। बोलता क्योंकि वही मसीह के काम के लिए अपने प्राणों को जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करें। फिलिपियो 2:5-25 से 30। कभी कभी लोग पाप के कारण बीमार होते हैं। 5वां पॉइंट याद रखें, कभी कभी लोग पाप के कारण बीमार होते हैं। यूहन्ना अध्याय 5 में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताइए जो 38 वर्षों से बीमार था। यीशु बेतसैदा के उस तालाब में ठीक किया, यूहन्ना 5:38 है ना। वहाँ पे यीशु मसीह जाते हुए देखे और उसे बोले अपनी खाट उठाओ, चल फिर। बाद में वो यीशु मसीह को मंदिर में मिलता है। यीशु मसीह बोलते हैं, क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करता है? उससे पहले यीशु मसीह बोलते हैं, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप नहीं करना। हाँ, जब लोग बीमार होते हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमें उन्हें गलत नहीं बोलना चाहिए, उनके बारे में आलोचना नहीं करें। हमारा काम नहीं है न्याय करना कि वो पाप की वजह से है ना। बीमारी के 8 कारणों में से केवल एक है, जब हम बीमार होते हैं तो ऐसा हमेशा इसलिए नहीं होता कि हमने पाप किया, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है। उदाहरण के लिए जब अनैतिकता में रहते हैं तो एड्स जैसी बीमारी होती है। हाँ, एड्स जैसी बीमारी होने की संभावना है। पौलुस बोलता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हाँ, पौलुस ने हुमिनियुस के सिकंदर और विश्वासी थे उनके बारे में बात की कि मैंने क्या है उन्हें शैतान को सौंप दिया कि निंदा करना न सीखें। 1 तीमुथी 1:20। उन्होंने कुरिन्थ में व्यभिचार में दोषी व्यक्ति को बोला कि मैंने क्या है उसको शैतान के सौंप दिया, कि उसका शरीर क्या है शैतान को सौंप दिया कि ताकि यीशु मसीह के ताकि क्या है उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। 1 कुरिन्थियों 5:5। इस तरीके से कुछ लोग क्या है पाप की वजह से बीमार होते हैं, कुछ लोग बीमारी की वजह से, कुछ लोग अलग अलग चीज़ों से, और कुछ लोग शैतान के द्वारा पीड़ित किए जाते हैं, बीमार होते हैं। अय्यूब के बारे में हमें पता है ना। अय्यूब को क्या है, जब परमेश्वर ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, तो परमेश्वर से आज्ञा मांगता है और जाके क्या करता है उसके शरीर पे क्या है फोड़े सारी चीज़ें क्या है भेजता है ना। वो भेजता है। मत्ती 8:16 में हम एक वचन है, अय्यूब को ऐसी बीमारी पीड़ा भेजा कि क्या है असहनीय था। हाँ, असहनीय दर्द था, लेकिन शैतान जिसे पैदा किया था। मत्ती 8:16 में इस वचन को समझते हैं, जब शाम हुई तो वे क्या है बहुतों को यीशु के पास लाए जो दुष्टात्मा से ग्रस्त थे, है ना। कुछ जब यीशु मसीह, हम पिछले दिन डिवोशन में भी पढ़े थे, जब यीशु मसीह चल के जा रहे थे तो लोग बीमारों को ला कर रहते हैं, कुछ लोगों को लेके आ रहे थे जो दुष्टात्मा से ग्रस्त थे। पतरस ने भी यही बात कही कि उन्होंने लिखा कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया सामर्थ्य से कि वो लोगों को चंगा करता था। यीशु मसीह के पास जो भी आए, चाहे वो दुष्टात्मा ग्रस्त हो, चाहे वो बीमारी वाला हो, यीशु मसीह ने हर एक को चंगा किया। हाँ, हर एक को चंगा किया, भलाई का काम किया। बहुत अद्भुत है। प्रेरितों काम 10:38 में यीशु मसीह के बारे में पतरस लिखता है कि परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था कि वो क्या है लोगों को चंगा कर रहा था और भलाई के काम कर रहा था। एक स्त्री जिसको दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी, लूका 13 अध्याय में आराधनालय में आई, यीशु मसीह ने क्या किया उसे चंगा किया। हाँ, उपदेश दे रहा था, वो झुकी थी, चंगा किया।
और यीशु मसीह ने क्या बोला, ये अब्राहम की संतान थी। 18 वर्ष से दुष्ट आत्मा ने इसे क्या है कुबड़ी करके रखा था। जैसे यीशु के पास आई और यीशु मसीह ने उसे क्या है तुरंत चंगा किया। सातवां, कुछ लोग मानसिक समस्याओं के कारण बीमार रहते हैं। कुछ लोग मानसिक समस्याओं के कारण बीमार रहते हैं। कुछ लोग शैतान की वजह से बीमारी आती है, कुछ लोग मानसिक समस्या की वजह से। मानसिक बीमारी के केवल 3 कारण हैं। पहला, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त जो मानसिक बीमारी के सभी लक्षण देगा। दूसरा, वास्तविक शारीरिक समस्या, मस्तिष्क की खराबी, संक्रमण, शरीर में रासायनिक असंतुलन या मानसिक बीमारियों का कोई अन्य निश्चित शारीरिक कारण। तीसरा है मनोवैज्ञानिक समस्याएं जो पूर्णतः आत्मिक कारणों से आती हैं। मेरा मानना है कि मानसिक बीमारी के सभी लक्षणों वाले कई लोगों को आत्मिक समस्याएं होती हैं। जब इन आत्मिक समस्याओं से निपटा जाता है तो पूर्ण और कभी कभी तत्काल उपचार होता है ना। जो मानसिक समस्याएं हैं, आत्मिक समस्याएं, इनसे निपटना जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आत्मिक समस्याओं को दूर करना है ना। और जब इनसे निपटा जाता है तो क्या है तुरंत चंगाई मिलती है। 8वां है बुढ़ापे के कारण बीमारी। बुढ़ापे के कारण बीमारी, तो इस बीमारी से बचने का एक ही कारण है, एक ही उपाय है कि मौत, है ना, और बाकी कोई छुटकारा नहीं। मूसा के बारे में जब पढ़ते हैं तो 120 साल का था, लेकिन परमेश्वर लिखता है वचन कि उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी, उसकी आंखें वैसे ही थी। क्या था ऐसा राज कि मूसा की आंखें धुंधली नहीं थी, हाँ उसकी आंखें वैसे की वैसी थी। 120 साल का हो गया था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, है ना। आज कई विश्वासी गलती से सोचते हैं कि परमेश्वर ही है जो अपने बच्चों को क्या है कैंसर, ट्यूमर, इस तरीके की बीमारियां देता है। कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर की योजना है इसलिए मेरे जीवन में कुछ बीमारी अलाउ किया है। नहीं, परमेश्वर की कोई योजना नहीं है कि आप बीमार पड़ो। या तो दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है या कुछ है, या तो आपका क्या है केमिकल का है, या तो कुछ मानसिक है, या तो कुछ बीमारी है, लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं है। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आत्मिक, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा परमेश्वर की योजना है इसलिए मैं बीमार हूँ कि परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करे। नहीं, परमेश्वर चंगाई के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य बहुत जरूरी है। परमेश्वर बीमारी को क्या कहता है? पहला, परमेश्वर बीमारी को बंधुआई कहता है। अय्यूब की पुस्तक को याद करते हैं। अय्यूब 2:7 में कहा गया है, तब शैतान याहवे के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। अय्यूब की पुस्तक के अंत में हम पढ़ते हैं कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो प्रभु ने उन्हें चंगा किया। इब्रानी में सेबूत है, बंधुआई बदल दिया, है ना। अय्यूब का 42:10। जब परमेश्वर ने अय्यूब को चंगा किया तो उस वचनों के अनुसार अय्यूब की महान चंगाई को बंदी से मुक्त कर दिया। बीमारी को परमेश्वर क्या है बंधुआई कहता है। यीशु ने बीमारी को बंधन कहा। हाँ, यीशु ने बीमारी को बंधन कहा। याद रखें, लूका के 13:16 में आराधनालय में वो लेडी जाती है। यीशु मसीह क्या बोलती हैं, ये अब्राहम की बेटी है। 18 वर्ष से शैतान ने इसे बंधक बना रखा था ना। जो शब्द है डेओ, इसका अर्थ है बांधना, कैद करना, जंजीरों में डालना, है ना। यीशु परमेश्वर बंधुआई कहता है बीमारी को, यीशु मसीह बंधन कहता है। बोलते हैं, परंतु जब यीशु ने उसे देखा तो उसे अपने पास बुलाया, उससे कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से मुक्त हो गई। और उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। यहाँ मुक्त शब्द अपोलुओ है यूनान, जिसका अर्थ है मुक्त करना, आज़ाद करना। यीशु ने कहा शैतान ने उसे बांध रखा है। उसने एक बार भी यह इशारा नहीं किया कि उसके प्यारे पिता ने उसे क्या है अपने जीवन में किसी छिपे हुए चीज़ों के लिए किया है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि परमेश्वर की इच्छा है इसी वजह से यह स्त्री ऐसा है। यीशु मसीह ने बोला शैतान ने बंधक बनाया इस स्त्री को, है ना। देन पवित्र आत्मा बीमारी को सताव या उत्पीड़न कहता है। हाँ, प्रेरितों के काम 10:38 बताता है कि यीशु भलाई करता रहा और उन सब को जो पवित्र शैतान के सताए हुए थे चंगा करता रहा। यह वचन यह नहीं कहता कि बीमारी पिता का आशीष मिला, बीमारियों को क्या है पिता का आशीष। इसमें कहा गया है जो लोग बीमार थे उन पर यूनानी में हुपो, जिसका अर्थ है शैतान के अधिकार या शक्ति के अधीन होना।
है ना, उन पर सताव किया था, है ना। तो यीशु भलाई करता रहा। परमेश्वर का इरादा नहीं है कि आप किसी प्रकार की बीमारी या अवसाद से गुजरे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम किसी भी प्रकार की बीमारी या समस्या से गुजरें, हाँ, किसी दुष्ट आत्मा की शक्ति में आ जाएं। भविष्यवक्ता यशायाह ने बोला कि यीशु मसीह आएंगे और लोगों को मुक्त करेंगे, यशायाह 61, है ना। सो यीशु के पास चंगा करने की शक्ति है। मत्ती की पुस्तक में हम देखते हैं कि यीशु ने सभी प्रकार की बीमारियों को कैसे संभाला, है ना। मत्ती में यीशु मसीह ने कहा, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती का 4:23 से 25। यीशु मसीह क्या करते हैं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता को दूर कर रहे थे। तो यहाँ पे जो यूनानी शब्द है थेरापियो, जिसका अर्थ है बीमारों से पीड़ित व्यक्ति को ठीक करना, शारीरिक स्थिति को ठीक करना, पुनर्स्थापित करना। तो यीशु मसीह वापस लोगों को पुनर्स्थापित कर रहे थे, हाँ। बहुत अद्भुत है कि यीशु मसीह दुर्बलताओं को, हर एक चीज़ों को क्या है, ठीक कर रहे थे। तो 4 चीज़ें हैं, ध्यान देना है कि 4 चीज़ें, बीमारियों के 4 समूह हैं जिनके वजह से होते हैं। पहला, जिन्हें संक्रमण रोग है। दूसरा, जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं। तीसरा, जिन लोगों को कोई मानसिक बीमारी है। चौथा, मानसिक संबंधी बीमारियां, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को किस प्रकार की बीमारी थी, यीशु ने क्या है, सभी को चंगा किया, चाहे दुष्टात्माग्रस्त हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बीमारी को, केमिकल हो, कुछ भी, हर प्रकार के रोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। जब हम चंगाई के लिए परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें क्या है, तीनों चीज़ों का आश्वासन लेना चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों का आश्वासन लेकर आना चाहिए। पहला, चंगा करने की परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी है। कई बार लोग चंगाई नहीं पाते हैं तो कंटिन्यू प्रार्थना करने के बजाय बोलते शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो मुझे चंगा करे। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपको चंगा करे। आज मैं पढ़ रहा था, कुछ दिन से मनन भी कर रहा हूँ, लूका का 18 अध्याय में यीशु मसीह ने एक वचन बोला है, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए और नित्य प्रार्थना करना चाहिए। उस अधर्मी न्यायाधीश के बारे में जब यीशु मसीह बोले हैं कि जब वो अधर्मी न्यायाधीश न्याय चुका सकता है तो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय क्यों नहीं चुकाएगा, है ना। इसलिए हमें क्या है, उसके पास आना है तो विश्वास से आना है। पाप में गिरने के कारण इस धरती पर रोगों का प्रवेश हुआ। जब आदम और हवा ने पाप किया तो इस धरती पे रोग आए, बीमारियां आई, बैक्टीरिया फैले, इसका कारण बन गया, है ना। पापपूर्ण जीवन के कारण हो सकता है सारी चीज़ें है, बीमारियां होती है, है ना। तीसरा यूहन्ना 2 कहता है, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, है ना। परमेश्वर की इच्छा है कि वो चंगाई दे, और क्या बोला है, तू उन्नति कर आत्मिक बातों में और भला चंगा रहे। मरकुस 1:40-41 में यीशु एक कोढ़ी को ठीक करते हैं ना। वो कोढ़ी आके यीशु को बोलता है कि यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है, और यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया, उसे छुआ और बोले क्या है, मैं चाहता हूँ कि तू ठीक हो जाए। हाँ, परमेश्वर की इच्छा है कि तू ठीक हो जा। मत्ती का 8:5-6 में सूबेदार, उसका दास बीमार है, यीशु मसीह जब वो आता है तो यीशु मसीह बोलते हैं मैं चलूँगा, उसे ठीक करूँगा। यीशु मसीह जाते हैं उसे चंगा करने के लिए। परमेश्वर चंगा करता है क्योंकि वह प्रेममय और करुणा से भरपूर है। परमेश्वर इसलिए चंगा करता है क्योंकि वो प्रेममय परमेश्वर है और वो करुणा से भरपूर है। हाँ, वचन पीड़ित के प्रति परमेश्वर के हृदय को प्रकट करते हैं कि उसने उन पर दया किया, उन्हें ठीक किया। मत्ती 14:14 उसने निकल कर क्या है, बड़ी भीड़ को देखा और तरस खाया और उसने बीमारों को चंगा किया। तीसरा, हम अपनी चंगाई तब प्राप्त करते हैं जब हम विश्वास करते हैं, है ना। हम चंगाई तब प्राप्त करते हैं जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। मरकुस 9:23 विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है।
एक व्यक्ति आता है अपने बच्चे को लेके और यीशु मसीह से कहता है कि मेरे बेटे को क्या है, दुष्ट आत्मा सता रही, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और यीशु मसीह बोलते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। अगला पॉइंट, परमेश्वर चंगा करता है क्योंकि वह प्रेम में करुणा से भरपूर है। हम अपन अगला है, मसीह के पंखों तले चंगाई है। मसीह के पंखों तले चंगाई है। अब यहाँ पर कुछ ताज़ा और आकर्षक है, अध्ययन ध्यान करना है। यहूदियों के बीच में एक स्पष्ट परंपरा थी कि जब मसीहा आएगा तो उसके वस्त्रों के जो कोर होंगे उनके जो बहुत अनोखे होंगे, जो आभूषण लगे होंगे, उन्हें क्या है, जो कोई उन्हें छुएगा उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सो यहूदियों का यह मानना था। और वो स्त्री जब हम मार्कोस में पढ़ते 5वें अध्याय में आती है, यीशु मसीह के कपड़े को ऐसा क्या है, टच करती है और वो तुरंत चंगाई पा जाती है। हाँ, मलाकी 4:2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। किरणें जो झालर कपड़े में, याद है महायाजक का जो कपड़े होते थे उसमें झालर लगाने के लिए बोला गया था, और यीशु मसीह के कपड़ों में जो उसमें वो झालर थी जिससे क्या है, वो चंगे हो जाते थे। जो यहूदी रब्बी थे उनका भी यही मानना था कि धर्म का सूर्य जो है मसीहा की ओर संदर्भित करता है, जिसके पास चंगा करने की शक्ति होगी। यशायाह 35:5-6। किरणों के लिए इब्रानी शब्द कनाफ है और इसका अनुवाद अक्सर कपड़ों का बाहरी हिस्सा किया गया है। यानी कि यीशु मसीह के कपड़ों के बाहरी हिस्सों को छूने से चंगाई, और वो 12 वर्ष से लहू बहती हुई स्त्री ने यीशु मसीह के कपड़ों के बाहरी हिस्से को छुए और चंगाई पा गई, है ना। सो कितना अद्भुत है कि मसीह के पास चंगाई करने की सामर्थ्य है ना। उसके पंखों के नीचे शरण ले। अगर चंगाई पाना है तो परमेश्वर के पंखों के नीचे हमें क्या है, शरण लेने की जरूरत है। भजन संहिता 91:4 कहता है, वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा, तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा। जो वर्ड है कनाफ, तो उसके पंखों के नीचे शरण लेना, हाँ, और उसकी सच्चाई क्या होगी, ढाल होएगी हमारे लिए। सो बहुत अद्भुत है। भजन संहिता 19:25-20 में परमेश्वर के पंखों के नीचे क्या है, आने का एक अर्थ है। भजन संहिता 19 में ही देखा जाता है, यह प्रभु को हमारा शरण स्थान और गढ़ कहा गया है। भजन संहिता 91:2, सर्वशक्तिमान की छाया में रहना, किसी की शरण में चलने से करीब, है ना। छाया में रहना मतलब उस व्यक्ति के करीब चलना, है ना। हमें परमेश्वर के करीब चलना है, हमें उसकी छाया में चलना है, उसके पंखों के नीचे शरण लेना। भजन संहिता 91, जो लोग उसके पंखों के नीचे रहते हैं उनके लिए परमेश्वर के वादे हैं। हाँ, भजन संहिता 91:3, हमारे शत्रुओं बीमारी से मुक्ति का वादा है। भजन संहिता 91:5-10, बीमारी से रक्षा करने के लिए मुक्ति का वादा है। भजन संहिता 91:11-13, हमारे दुश्मन शैतान और उसके हमलों से मुक्ति दिलाने का जिक्र करता है। भजन संहिता 91:14-16 सारांश में, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए क्या करेगा जो उससे प्रेम करता है। वह मुसीबत के दिनों में उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देने, उन्हें छुटकारा दिलाने, उनका सम्मान करने, उन्हें लंबी उम्र से संतुष्टि करने का वादा देगा ना। लंबी उम्र की संतुष्टि का वादा। तो ये सभी वादे क्या है, सभी परमेश्वर के साथ नज़दीकी संबंध में होते हैं। जो भी परमेश्वर के वचन में वादे हैं वो हमें उसके साथ नज़दीकी संबंध में चलने से पूरे होते हैं। याद है रूथ के बारे में क्या बोला गया है कि तू इजराइल के परमेश्वर जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है और तुझे मन चाहा वर दे, ना। एक नज़दीकी संबंध में चलना और परमेश्वर के पंखों तले क्या है, शरण लेना है। देन जीवित वचन की शक्ति। जब हमारा नया जन्म हुआ तब परमेश्वर अपने स्वर्गीय पिता के साथ एक जीवित प्रेम में क्या है, व्यक्तिगत रिश्ते में प्रवेश किया, है ना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली कि हे अब्बा, हे पिता कह के
को कहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, यूहन्ना 8:16 का कहता है, वह हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है। रोमियो 8:26, वह हमें सशक्त बनाता है, सांत्वना देता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। यूहन्ना 14:26 वो गवाही देता है यीशु मसीह के बारे में। हाँ, सो हम प्रतिदिन वचन के द्वारा जीवित होना जीना और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना सीख सकते हैं ना। हर दिन परमेश्वर के द्वारा क्या है, चल सकते हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना सीख सकते हैं। दूसरा तिमोथी 1:7 कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और संयम और प्रेम की आत्मा दिया है। हाँ, सो हमें क्या है, हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है जिसने यीशु मसीह को जिलाया, वो हमें भी जिलाएगा। हाँ, वो हमें सामर्थ्य देता है, वो गवाही देता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि बाइबल बोलता है कि हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। कैसा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इब्रानियों 4:12 में बोलता है, हमें क्या है, परमेश्वर का वचन दिया गया है जो जीवित है, जो दोधारी तलवार है। हाँ, जीवित दोधारी तलवार है, जो ग्रीक वर्ड है एनर्जीस, जिसका मतलब है ऊर्जा से भरा हुआ। ऐसा वचन हमें दिया गया है, ऊर्जा से भरा हुआ। यीशु ने यूहन्ना 6:63 में कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं होता। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है, जीवन भी है। यूनानी शब्द जेओ पोडियो, जीवन देना का अर्थ है मर चुका था या निष्क्रिय है, उसे पुनः स्थापित करना। हाँ, हम सब पापों में मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें जीवित किया है ना। नीति वचन 4:20-22 बोलता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपने आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने और उनके शरीर को चंगे रहने का कारण है। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। इन वचन पे रात दिन मनन करके हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। इन वचन को मन ध्यान करने के द्वारा हम क्या है, चंगाई पा सकते हैं। वचन संहिता 107 का था, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। कैसे? अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस दिया है, इन वचन को ले करके हम चंगाई पा सकते हैं। नीति वचन 3:7-8, हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है, वरन परमेश्वर पे पूरे मन से भरोसा रखना है। वचन संहिता 147:3, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, उनके शोक पे मरहम लगाता है। कितना अद्भुत है! उन वचनों को, वादों को से भरे हैं है ना। और इन वचनों और वादों को ले करके हम चंगाई पा सकते हैं, क्योंकि उसके पंखों तले शरण है। हमें इन वचनों के द्वारा ही हम नज़दीकी संबंध में आ सकते हैं। इन वचनों के द्वारा ही हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। और ये वचन दो धारी तलवार है, एनर्जी से भरा हुआ है। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा, चोर केवल चोरी करने, घात, हत्या, नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। सोचिए, लोग बोलते परमेश्वर की इच्छा नहीं को मुझे चंगा करे, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मेरी इच्छा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि बहुतायत का जीवन। ग्रीक में पेरिसोस का अर्थ है अपेक्षित, सीमा से बाहर, अपर्याप्त है ना, पर्याप्त से अधिक, सीमा से बाहर, पर्याप्त से अधिक है ना। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं, इसलिए आया हूँ कि वे क्या है, विश्वासी निरंतर जीवन पाते रहें और बहुतायत से मिलता रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा नहीं लोग बीमार हों, परमेश्वर की इच्छा नहीं हो कि लोग क्या है बीमारी में रहे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि क्या है बीमारी के द्वारा वो अपनी योजना पूरी करे। परमेश्वर की इच्छा है चंगाई दे, है ना। परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक स्वस्थ अच्छा जीवन जिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। हाँ, सो बहुत अद्भुत है। सो अलग अलग कारण हो सकते हैं, मांगिए, पवित्र आत्मा से पूछिए। अगर कुछ चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर के पंखों तले चंगाई है। हाँ, उसके पंखों तले शरण लीजिए, यानी करीबी संबंध में आइए और परमेश्वर जरूर चंगा करेंगे, क्योंकि उसके वचन में कहा है ना, कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार चंगाई देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके वादे हाँ और आमीन है। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, उससे सहायता मांगिए,
क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए प्रार्थना करता है ना। से परमेश्वर की इच्छा कैसे हो सकती है कि हमें बीमार करे या कुछ तकलीफ में देखे? उसने पवित्र आत्मा भी दिया और उसकी ऐसी इच्छा हो, नहीं हो सकता। परमेश्वर की इच्छा हो कि हम क्या है, जैसे यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 10 कि मैं इसलिए आया वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, है ना। पर्याप्त से ज़्यादा जीवन, है ना, एक ऐसा जीवन जो पर्याप्त से ज़्यादा जीवन, है ना, ये परमेश्वर की इच्छा है। आदम के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो पाप में मरे, वो पाप करे, इसलिए परमेश्वर ने पहले ही चेतावनी दिया था कि भले बुरे के ज्ञान का फल नहीं खाना। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या है, स्वस्थ रहें, एक अच्छा जीवन जिए, ये परमेश्वर की इच्छा है ना। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, एक अच्छा वातावरण था। हाँ, शैतान बीमारियां ले क्या आता है, बंधन में डालना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह हमें क्या है, जीवन देना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।